प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बिहार की शराबबंदी के बारे में कुछ विशेष आज आपके साथ में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, बिहार में शराबबंदी लागू है। 2016 में महिलाओं ने इकट्ठी होकर के मुख्यमंत्री से एक अपील की थी, निवेदन किया था कि ये शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अब वो जो सब देखिए शराब की ये तो आज है ही है क्वालिटी कि उसमें लोग पिएंगे, उनके जैसे हस्बैंड्स हैं वो तो रोज़ाना दारू पिएंगे, झगड़ा करेंगे, पैसे का नुकसान होगा और कई चीज़ें इसमें होती हैं। तो तकलीफ़ तो है ही है शराब का पीना। अब प्रोफेशनल हर लोग तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ जो इज्जत से बैठ करके भी, काफ़ी लोग तो उसका तमाशा भी बना लेते हैं। तो महिलाएं दुखी थी, परेशान थी, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया और उन्होंने भी स्वीकार करके, क्योंकि वोट बैंक है, महिलाओं की संख्या अगर ये उनको नाराज़ कर देते तो गलत होता, तो उन्होंने अपने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए 2016 में ये शराबबंदी लागू कर दी। लेकिन ताज्जुब की बात है, आज 2021 है, 21 ख़त्म होने जा रहा है, 5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है बिहार में शराबबंदी लागू होकर के। लेकिन शराब जैसे पहले चलती थी उससे कहीं ज़्यादा चल रही है आज, उससे भी ज़्यादा। आज बिहार में कितनी शराब चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ चाहिए, वहाँ मिलेगी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये नाटकबाजी क्यों करती हैं सरकारें। क्या ये मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि ऐसे चल रहा है? बड़ी दुख की बात है, आए दिन वहाँ पर कांड हो रहे हैं, आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी भी देखिए, कल का मामला है, कल 23 मौतें हुई थी, आज खबर मिली है 40 जहरीली शराब पी करके 40 मौतें हो चुकी हैं, 40 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और जब मुख्यमंत्री से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो रहा है, अब मैं छठ पूजा के बाद इसकी जांच कराऊंगा। तो जांच करानी है तो तुरंत क्यों नहीं करा सकते? छठ की इंतज़ार क्यों कर रहे हो? क्या छठ पूजा तक आप चाहते हैं कुछ और लोग भी जहरीली शराब पिएं, वो भी मौत के घाट उतर जाएं? मतलब कितना गैर जिम्मेदार जो है बयान है। अब ये जिस पार्टी के साथ में इनकी साझा सरकार चल रही है, बीजेपी के साथ, वो कह रहे हैं ये शराबबंदी कामयाब है। अगर कामयाब है तो ये क्या हो रहा है? ये जहरीली शराब कहाँ से आ रही है? क्यों ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं? ठीक है, वो लोग कुछ नीचे तबके के हो सकते हैं, छोटे लेवल के हो सकते हैं, उन्हें नहीं मालूम है, उनमें अकल नहीं है इतनी। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए, उन्हें तो ये अकल होनी चाहिए कि ये जब शराबबंदी लागू हो गई है तो ये शराब बिक क्यों रही है। क्या इसको कोई पल्ला झाड़ लेगा प्रशासन कि हमें मालूम ही नहीं है? अब इसमें उनके वहाँ के एसपी से पूछा गया है कि ये क्या कारण है, तो एसपी का बड़ा गैर जिम्मेदार जवाब था। बोला अभी जांच करेंगे, इसकी जांच की रिपोर्ट आने दो, क्या पता ये मौतें जो हुई हैं ये शराब से हुई या किसी और कारण से हुई हैं। अजीब बयान आ रहे हैं। प्रशासन अपने आप में देखो, एक दुख की बात है कि इस देश में ईमानदार प्रशासन है ही नहीं, राजनीति ईमानदार है ही नहीं बिल्कुल ही। वो अपने हित देखते हैं, अपने आप को सेफ रखते हैं, अपनी कुर्सी को सेफ रखते हैं। कुछ भी बयान किसी के खिलाफ भी देना पड़े वो देंगे, खुद को उनको बचाना है, अपने आप को। शर्म की बात है। प्रशासन इसलिए नहीं होता, प्रशासन से अगर गलतियां हुई तो उसको भी सीना तान के कबूल करो और उसके बाद सुधार करो उसमें। ये गलती, अगर गलती से कोई चीज़ हो गया है, पहली बात तो प्रशासन से होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशासन में तो यही समझा जाता है कि राजनीति में आज जो लोग पावर में हैं शायद वो प्रदेश के या देश के सबसे अच्छे लोग होंगे, अच्छे व्यक्ति होंगे, तभी उनको वहाँ जिम्मेवारियाँ हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए फिर भी गलतियाँ होती हैं, तो उसको कबूल करो, एक्सेप्ट करो और उसके बाद सुधार करो। लेकिन नहीं, सुधार नहीं करेंगे ये। अब इसमें ये जो कांड हुआ है कल, इसमें देखिए कितनी अजीब बात है। एक पुलिस अधिकारी को, थाने के एक अधिकारी को, प्लस एक गांव के चौकीदार को, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। बताइए, जहरीली शराब से इन दोनों का क्या लेना देना है? गांव के चौकीदार का इससे क्या लेना देना है? मतलब अजीब। कोई सच्चाई तक कभी भी जाने की कोशिश कोई भी सरकार नहीं करती है, केवल वो दिखावा करती है, धांधलेबाजी रहती है हर चीज़ में इनकी में। मतलब जो असली दोषी हैं उनको नहीं पकड़ेंगे ये, और फिर पल्ला झाड़ लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री का बयान आया है कि इसका हम पता करेंगे, इसमें हो सकता है कोई साजिश भी हो सकती है। कितना गैर जिम्मेदार बयान है। क्या साजिश हो सकती है? अगर साजिश है तो मुख्यमंत्री आप हैं या कोई और है? अगर आप मुख्यमंत्री तो साजिश कौन कर रहा है, आप पता करिए। और ये बिल्कुल भी गलत है। ये कोई मान नहीं सकता इस बात को कि स्टेट के मुख्यमंत्री को या वहाँ के प्रशासन को ये पता ही नहीं है कि उनकी नाक के नीचे ये गलत और जहरीली शराब का धंधा चल रहा है, अवैध धंधा चल रहा है। ये कैसे हो सकता है? कौन मान सकता है? बिना प्रशासन की मिली भगत के ये संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकते हैं। ये प्रशासन की मिली भगत है। रादर मैं ये कहूँगा, मुझे कोई झिझक नहीं है कि प्रशासन मिल करके इसमें पैसे कमा रहा है, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अब देखिए, बेटा स्टेशन है, बिल्कुल पटना के नज़दीक है।
वहाँ रेलवे लाइन के दोनों तरफ शराब की दुकानें, मतलब बनाने की दुकानें, शराब बन रही है वहाँ पर, शराब बन रही है, लोग बेच रहे हैं। तो क्या इसका प्रशासन को पता नहीं है? जब पुलिस से पूछा गया क्यों एक्शन नहीं ले रहे, तो पुलिस का कितना हैरान करने वाला जवाब है कि जब भी हम वहाँ जाते हैं वो भाग जाते हैं। मतलब इसका मतलब कोई दोषी, हम वहाँ जाकर के कोई बड़े से बड़ा दोष कर दें, डाका मार दें, कुछ कर दें और कोई पकड़ने आएगा तो हम भाग जाएंगे, बस छुट्टी होगी हमारी, क्योंकि हम भाग गए वहाँ से। क्या भागने से समस्या हल हो जाती है? ये कोई भागता नहीं है, ये इनकी मिली भगत है, ये भगाते हैं। भगाते मतलब फिजिकली नहीं, ये अपने बयानों में भगा देते हैं, कागजों में भगा देते हैं कि वहाँ आदमी मिले नहीं मिले तो उसका कोई रास्ता नहीं है। क्या बुलाइए उनको सम्मन जारी करिए, अपने थाने में बुलाइए, उनके बयान लीजिए, एक्शन लीजिए। क्यों बन रहा है? जब शराबबंदी लागू है तो शराब कैसे बन रही है वहाँ पर? अगर वो शराब बन रही है तो इसका मतलब सीधी सीधी प्रशासन की कमाई चल रही है, प्रशासन की मिली भगत है। तो शराबबंदी की क्यों थी? इसको खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए। यानी गलत तरीके से शराब का धंधा करना, तो इस शराबबंदी से लाख दर्जे अच्छा है उसको ओपन कर दो। ओपन में कम से कम कोई गलत चोरी छिपके तो धंधा नहीं होगा, जो भी होगा खुलेआम हो रहा है, वो ज़्यादा बेटर है। शराबबंदी करना, वोट बैंक बना लेना, मुख्यमंत्री ने तो वोट बैंक बना लिया, महिलाओं के वोट ले लिए, लेकिन क्या ये भी तो महिलाओं का ही नुकसान है? नोटबंदी तो कर दिया, लेकिन जहरीली शराब पी रहे हैं उन्हीं के आदमी हैं। मतलब महिलाओं ने ये सोचा, उनके घर वाले, उनके पति जो हैं वो इसमें लिप्त हैं, और बंदी हो जाएगी तो उनको आराम होगा, उनके घर में झगड़े बंद हो जाएंगे। लेकिन आज जो जहरीली शराब पी रहे हैं ये भी तो उन्हीं के आदमी हैं, ये उन महिलाओं के पति हैं, उन्हीं के आदमी हैं, तो उनकी मौतें हो रही हैं। तो क्या वो नशे में आ रहे थे वो ज़्यादा ठीक था, या उनकी मौत हो जाएंगी वो ज़्यादा ठीक है? नशे में आ रहे थे, उनको सुधारा जा सकता है, उनके खिलाफ किसी तरीके से अभियान चला करके सरकारें उनको काउंसलिंग करके उनको समझाया जा सकता है। लेकिन आज तो उनको रास्ते से ही हटाया जा रहा है। जहरीली शराब वो पी रहे हैं और वो मौत के घाट उतर रहे हैं। तो कितनी गैर जिम्मेदार जवाब है। बहुत ही शर्म की बात है। प्रशासन ये कह रहा है कि हमें पता नहीं है ये कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, और जब हम जाते हैं छापे मारने या चेक करने तो वो भाग जाते हैं। बहुत गैर जिम्मेदार है, ये सब समझते हैं। आप लोग इतना अनजान मत समझिए जनता को। आप खुद अपने आप को बहुत होशियार मानते हैं, प्रशासन वाले, पुलिस वाले या प्रशासन या इवन मुख्यमंत्री। आप तो सुशासन बाबू कहलाते हैं, मुख्यमंत्री महोदय। क्या हो गया? ये सुशासन है? यानी आपके नाक के नीचे शराब बन रही है, आपने बंदी कर रखी है और इधर खुलवा भी रखी है, तो ये आपके इशारे बगैर तो खुल नहीं सकती है। अगर आपने बंदी कराई है तो ये खुलवा क्यों रखा है? अवैध धंधा क्यों चला रखा है? क्योंकि आपको वोट चाहिए। आपने महिलाओं को बोल दिया हमने बंदी कर दी, और आपने डिक्लेयर कर दिया, घोषणा करके आपने लागू कर दिया ताकि आपकी वोट बैंक खड़ा रहे। अब वो चला भी रखा आपने ही, उसकी कमाई भी आप कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। क्या कभी प्रशासन संभलेगा? यानी बिहार की जनता को बर्बाद करने पर आप लोग लगे हुए हैं। इससे बढ़िया है तो उसको खोल दो। खुलेआम बनने लग रही है, खुलेआम शराब बन रही है। पुलिस की मिली भगत है इसमें, पुलिस की मिली भगत के बगैर ये हो नहीं सकता है। तो मेहरबानी करके मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा, सुशासन बाबू जरा देखिए जनता की तरफ। जनता के प्रति कुछ जिम्मेवारियां हैं आपकी जिम्मेवारियां हैं। और जो उनके साथ शासन में है, बीजेपी को भी कहना चाहूँगा, मत दोगली चाल चलिए, मत दोगली राजनीति करिए। आप क्यों जनता को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों उनके घरों को उजाड़ रहे हैं? मेहरबानी करके इसको या तो खोलिए, और लागू करना है तो बिल्कुल लागू करिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है सरकार के कानून के आगे कोई चीज़ मतलब बौनी साबित हो जाए। अगर सरकार दिल से अगर कोई कानून बनाती है, कोई फैसला लेती है, तो उसको वो लागू भी करा सकती है, और लागू कराना चाहिए। लागू नहीं करा रही है, इसका मतलब दोगली चाल है उनकी। उधर बंदी करके वोट बैंक भी अपना खड़ा रख दिया और इधर कमाई भी कर रहे हैं। ये शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। ये दोगला काम बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, अगर आप सुशासन बाबू हैं तो सुशासन करके दिखाइए। ये सुशासन नहीं है, कुशासन है। ये कुशासन है कि आपके कानून आप बना रहे हो और वो चल नहीं रहे आगे, उनकी कोई मान नहीं रहा है, आपके कानून लागू नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। ये सरेआम जनता के साथ धोखा है। जनता अगर गलतफहमी में है, वो कुछ छोटे लेवल के छोटे काम वाले लोग हैं, वो किसी कारण से बहक गए हैं, उनको समझाना सरकार का काम होता है। काउंसलिंग करना, उनको रास्ते पर लाना सरकार का काम होता है। अभियान चलाइए आप, या तो इसको खोलिए और चलने दीजिए, और उसके अलावा आप फिर ये ध्यान में रखिए कि कोई गलत और जहरीली शराब का इस्तेमाल ना करे। और बंदी है तो प्रॉपर तरीके से बंद करिए। दोगली चाल मत चलिए। आप केवल अपनी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। आपको कुर्सी चाहिए, यहाँ घर बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। शर्म की बात है ये। मेहरबानी करके ऐसा दोगला गेम मत खेलिए। ये सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि बिना मिली भगत के ये काम संभव नहीं है।
कौन सरकार से टक्कर लेगा, कानून के खिलाफ कौन जाएगा? तभी जाएगा जब कानून खुद उसकी रखवाली करने के लिए, उसके साथ मिली भगत करने के लिए उनके सामने अपने आप को सबमिट करेगा, अपने आप को प्रस्तुत करेगा, तभी होता है ये डूब मरने की बात है, शर्म की बात है। मेहरबानी करके इसके ऊपर एक्शन लीजिए तुरंत, और ये जो मौतें हो रही हैं इनको बचाइए, ये खेल बचाइए, और इसकी छानबीन करिए पूरी। ये कहाँ से आया, क्यों आया, क्यों शराब जहरीली बनी है, क्या किसने बनाई है, किसकी मिली भगत है, फैसला करके, और जिसने गलत काम किया है, जो इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।